फिल्म है उसके बारे में प्लीज़ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। चौरंगा ड्रामा है। एक कहानी है जो सेट की गई है एक गांव में, रूरल इंडिया में, और वहाँ की कहानी है। वहाँ पे कुछ किरदार हैं, उनकी ज़िंदगी पर है, उनके चैलेंजेस पर है। सोशल ड्रामा भी कह सकते हैं इसको, लेकिन है दरअसल एक ड्रामा। एक छोटे बच्चे की कहानी है। 14 साल का लड़का है, दलित लड़का है, जो जिसकी ख्वाहिश है कि वो कभी किसी दिन स्कूल में जाएगा और पढ़ेगा लिखेगा। और दिन भर वो काम करता रहता है। वो दिन का उसका ऐसा एक टाइम आता है दिन का जब वो रोज़ एक पेड़ पर जाके चढ़ता है और दो चीज़ें वो देखता है या महसूस करता है। एक तो एक लड़की को देखता है जो अपने स्कूटर पर अपना स्कूल का बस्ता लेकर स्कूल जा रही है। इससे दो चीज़ें महसूस वो करता है। एक तो उसको उस लड़की से प्यार होने लगता है, और दूसरा उसके स्कूल जाने की इच्छा बढ़ती रहती है। तो ये सेटिंग है कहानी की। काफ़ी और किरदार हैं वहाँ पर। 5-6 दिन की कहानी है एक विलेज में इन शाइनिंग इंडिया। आप प्रोड्यूस किया आपने फिल्म एज वेल एज यू आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म। टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। चौरंगा में मैं एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड का किरदार निभा रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो अपने लिबास में, अपनी बोलचाल में बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कमज़ोर इंसान भी है, क्योंकि वो एक कास्ट हायरार्की और कास्टिज्म को लेकर उसका शिकार भी है और शिकारी भी है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से निकल नहीं पा रहा उसका। तो मेरे हिसाब से वो एक वीक कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि उसका अपनी ज़िंदगी में एक अफेयर, ओपन सीक्रेट जैसा है। वो अपर कास्ट है, एक दलित लेडी के साथ, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर सकता। या वो अफेयर है या वो एक्सप्लॉइट करता है उस रिलेशनशिप को, लेकिन जो भी है काफ़ी अरसों से चला जा रहा है और वो उसका इजहार नहीं कर पाता। वो उसकी कमज़ोरी है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी आ चुकी है अपने उस गांव में। एक सरपंच इलेक्टेड लीडर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी अपर कास्ट होने का फ़ायदा उठाता है और अपनी स्ट्रेंथ या मैनिपुलेशन के थ्रू यूज़ करता है। उस किस्म का किरदार है। एक बहुत ही रियल किस्म का किरदार है, और जो विक्टिम भी है और वायलेटर भी है। Coming to you, tell us something about your role in the film. My character is called धनिया in the film, और बहुत स्पाइसी कैरेक्टर है, रंगीन है, और ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बहुत लाइवली रहती है और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है। और संजय के कैरेक्टर के साथ उसका एक इलिसिट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है और ये अपर कास्ट के है, तो वो एक सीक्रेटिव अफेयर चलता है उनका। और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस फिल्म की, सोहम जो प्ले कर रहे हैं, वो उसकी माँ है धनिया, जो मैं प्ले करती हूँ। और एक माँ होने के नाते उसकी ये इच्छा है कि उसका बेटा जो है पढ़े लिखे और दिन भर सिर्फ सुअर ही ना चराए, मतलब उसकी जो ज़िंदगी है उससे आगे बढ़े उसकी ज़िंदगी। लेकिन हाँ, आई मीन ऑन द वन हैंड वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मदर है, बट ऑन द अदर हैंड मुझे जो बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में, कि वो सिर्फ अपने आप को माँ ही नहीं मानती, वो अपनी ज़िंदगी भी जीती है और रंगीन है, और गांव के जो लड़के हैं उसको बहुत नोटिस करते हैं और उस सेक्सुअलिटी को वो यूज़ भी करना जानती है, लेकिन जहाँ पे स्टॉप करना होता है वो भी बहुत स्ट्रांगली वो दायरा जो है वो पार नहीं करने देती, वो लाइन वो ड्रॉ कर देती है। तो या इन अ नटशेल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स अ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। लेकिन गांव में क्या होता है, औरतें जो हैं वो ना इतना ज़्यादा आगे का सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनके डे टू डे ज़िंदगी में ही बहुत सारी
प्रॉब्लम्स तो वो क्विक फिक्सेस करते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करो, अगला इतना थॉटफुल, इतना थिंकिंग नहीं है। तो इसलिए अपने ज़िंदगी वो मज़े में भी रहती है। और सलमान खान की फिल्म अगर वहाँ पे चल रही है तो वो बहुत सच धज के जाती है वहाँ देखने की, मुझे आज जाना है देखने। तो ऐसे एक रंगीन सा कैरेक्टर है धनिया का। सिंधु सर, आपका और ऑनिर का एक जो कोलैबोरेशन है, डिफरेंट मूवीज़ हमने देख चुका है और एक अलग ही लोगों के लिए अलग ही एक एक्सपीरियंस जब जो भी फिल्म आती है आपकी उसमें दिखाई देता है। तो इस फिल्म में ऐसी कोई खास बात कौन सी है विच ब्रिंग्स ऑन सोसाइटी का जो एक अलग बैकग्राउंड या चेंज है वो इसमें दिखाई देता है इस फिल्म में? देखिए, ऑनिर और मैं काम कर रहे हैं तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं तब से। कोशिश यही रही कि हम वो कहानियाँ दर्शकों के सामने लाएं, वैसी फिल्में बनाएं जिन्हें पहले हम खुद पसंद करते हैं। और चाहे वो एक कोई सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट हो, चाहे एक एंगेजिंग ड्रामा हो, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर, या ह्यूमन जो भी वेरियस इमोशन, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, तो हमें वैसी कहानियाँ पसंद हैं खुद। ये पहली बार है जब हम एक बाहर के निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं एज ए प्रोडक्शन हाउस। ऑनिर के लिए पहली बार निर्माता बनना, निर्माता की टोपी पहन के सेट पर घूमना, और निर्देशक नहीं रहे वहाँ पे जब, तो उनका पहला तजुर्बा था। जो फ्रीडम उन्हें मिला है अपनी फिल्में डायरेक्ट करते वक्त, वो फ्रीडम उन्होंने विकास को भी दिया। मैं तो आदी हूँ उस फ्रीडम का, और देने का भी और लेने का भी। तो उनके लिए भी एक नया तजुर्बा था। सो जो आपका सवाल है, ऐसी कहानियाँ, कोई ऐसी या वैसी कहानी का कोई नहीं है। हमें एक, हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट एक बड़ा सब्जेक्टिव सा वर्ड है। ऐसा शब्द है कि वो अलग लोगों के लिए अलग मायने रखता है। अगर कई लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, कई लोग एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, एजुकेशन समझते हैं, एनरिचमेंट समझते हैं। तो सिनेमा मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो विंडो इनटू अनदर वर्ल्ड। मैं ईरान कभी गया नहीं, लेकिन मुझे ईरान के बारे में पता है उनकी फ़िल्मों के ज़रिए। एक ज़माना था जब छोटे थे, अमेरिका कभी नहीं गए थे, तो अमेरिका के बारे में पता था सबको हॉलीवुड के ज़रिए। तो वैसे ही अपने देश में भी हमें एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हम कम फिल्में देखते हैं एक दूसरे की, तो हमें कम पता रहता है कि ये अपने हिंदुस्तान में ही हो रहा है। तो आज अगर हम चौरंगा बना रहे हैं, कई बार सवाल उठता है कि एक गांव की कहानी है। एक कहानी शहर या गांव की है, शहर की भी हो सकती है, ये सेटिंग गांव की है। तो जो कहानी हमें अच्छी लगती है और जिसे हमें लगता है कि हम बना पाएंगे, हम उसके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पूरे एक इंडिपेंडेंस के साथ बनाया जाए। उसको जो स्क्रिप्ट लेवल पर जब हम अटैच होते हैं, वो उसी लेवल पर हम अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट चेंज नहीं करते। कहीं एनहांसमेंट होती है, कहीं डेवलपमेंट होती है, लेकिन जो हमने पढ़ा है अगर हमें अच्छा लगता है, और तब हम अटैच होते हैं। सो एक विज़न है एज ए प्रोडक्शन हाउस। ऑनिर और मेरी लड़ाई भी काफ़ी होती है, झगड़े भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन एक दूसरे की विज़न और एस्थेटिक को रिस्पेक्ट करते हैं, बॉडी ऑफ वर्क को रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल कोर पे एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक दोस्ती है, इसलिए हम इकट्ठे काम भी कर पाते हैं। और आपका जो कैरेक्टर है, इट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वर देयर एनी सेकंड थॉट्स और यू वांटेड टू डू द फिल्म व्हेन यू हर्ड द स्क्रिप्ट एंड योर कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या कुछ अलग थॉट्स थे? एक्चुअली संजय और अनित के साथ बहुत टाइम से ये बात हो रही थी कि हम लोग कुछ साथ करेंगे। फिर एक दिन अचानक अनित का फ़ोन आया कि मैं नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर एक स्क्रिप्ट है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, आप पढ़ के अगर आपको पसंद आता है तो लेट्स डू दिस टुगेदर। और मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट एंड आई रियली लाइक्ड इट, एंड ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्क्रिप्ट आर वेरी वेल रिटन, और एक एंसेम्बल पीस है। और इस ढंग का कैरेक्टर जो है ना, एक थोड़ी सी चटपटा, रंगीन, ऐसे मैंने किया नहीं था पहले। सो आई थॉट दैट इट विल बी रियली नाइस टू ट्राई आउट समथिंग लाइक दिस। तो इसीलिए ऐसा कोई सेकंड थॉट उसमें
था नहीं, क्योंकि संजय और अनिल थे तो उनके साथ तो काम करना ही था। तो ऐसा नहीं था कि सेकंड थॉट्स, एंड द स्क्रिप्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग। उसको NMDC फिल्म लैब में एक्चुअली डेवलप किया गया, एंड फिल्म को भी फाइनली मामी ने बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। और जैसे आप लोग जानते ही हो कि मामी अभी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें इतना बड़ा अवार्ड मिलना आसान नहीं है, बहुत कम्पिटिटिव, अच्छी अच्छी फिल्में आती है, तो फिल्म भी अच्छी बनी है। कोरोना तो फिल्म अभी आ रही है, रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसी कोई एक स्क्रिप्ट या कहानी जो आपके जहन में यू वांटेड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसी कोई, जैसे आपने कहा कि आईना दिखा रही है इंडिया का किसी न किसी तरह से, सो ऑन दैट एनी वर्क यू आर ट्राइंग टू, ऐसा कुछ? देखिए, कहानियाँ बहुत हैं और उसके ऐसे अभी हमारे जो हम डेवलप कर रहे हैं कहानियाँ या जो हमारी आने वाली फिल्में हैं, हम उसमें हम उससे तभी जुड़ते हैं जब हमें एक्साइटमेंट है उसके बारे में, इंटरेस्ट हो, और तो हम वो उन कहानियों के साथ जुड़ चुके हैं। जब तक वो बनती हैं या रिलीज़ होती हैं तब तक एक खोज रहती है बाकी कहानियों की, लेकिन कोई मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कोई ऐसी कहानी है जो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ और मैंने नहीं की है। हो सकता है ऐसा हो, कहीं कभी कभी सोचता है इंसान, लेकिन हम अभी जो फिल्में बना रहे हैं वो रिलीज़ हो जाए सारी, उसके बाद हम सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन कुछ कहानियाँ ऑलरेडी हमारे पास एट अ थॉट लेवल या आइडिया लेवल हैं, सो अभी बहुत जल्दी होगा उनके बारे में बात करना। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट फिल्म इन ओन लिटिल वर्ड्स? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं और आप थोड़ा एफर्ट करिए तो थिएटर्स में जाइए। जनवरी 8 को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। फिल्म का नाम है चौरंगा। बहुत बेहतरीन फिल्म है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी फिल्म है, लेकिन वाकई में उसको बहुत सराहा गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल में हमारा वर्ल्ड प्रीमियर मामी फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, बेस्ट फिल्म का दर्जा वहाँ मिला। और एक और फिल्म है बहुत बड़ा, इफ्ला फिल्म फेस्टिवल, इफ्ला लॉस एंजलिस में होता है, वहाँ पर भी उसको बेस्ट फिल्म का दर्जा दिया गया, खिताब मिला। तो आप जाके देखिए चौरंगा जनवरी 8 को। थैंक यू सो मच। सर, फिल्म है चौरंगा, प्रोड्यूसर आप हैं, डायरेक्टर आप हैं, प्लीज़ सबसे पहले सर आपको कुछ पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए अबाउट योरसेल्फ, अबाउट। मेरा नाम विकास रंजन मिश्रा है। ये मेरी पहली फिल्म है चौरंगा, और इससे पहले मैं फिल्मों के बारे में लिखता था, फिल्म फेस्टिवल्स के साथ काम करता था। फिल्म बनाने का पहला मौका मुझे अनिल ने दिया है, जो हमारे साथ हैं। अनिल, वेरी अनयूजुअल सब्जेक्ट अगेन फिल्म, जैसे हमने संजय सर से भी बात कर रहे थे, ये कोई कि एक समाज का आईना दिखा रही है फिल्म, एंड हमने देखा है कि आप दोनों का जो एक कोलैबोरेशन होता है, वेरी डिफरेंट टेक ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कंट्री। सो ये फिल्म किस तरह से बनी हुई है? दिस फिल्म बोथ विकास एंड मैं, हम दोनों एक स्क्रिप्ट लैब लोकार्नो में गए थे, तो हम दोनों का जो मेंटर था सेम था। तो हम लोग जब वर्कशॉप ख़त्म हुआ तो हम लोग वापस आ रहे थे इंडिया, तो एयरपोर्ट, लोकार्नो एयरपोर्ट में विकास ने मुझे बोला आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे? तो आई सेड ओके, लेट मी रीड द स्क्रिप्ट। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, और जो मुझे इमीडिएटली लगा इट वाज अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, नरेटिव, ड्रामेटिक स्टोरी, and it exposed me to a world that मुझे मालूम था ये दुनिया है, लेकिन उसके बारे में इतना डीपली मुझे मालूम नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने वक्त ही लगा कि मुझे एक नया एक्सपीरियंस हो रहा था, और मैं विकास को तभी बोला कि आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस दिस फिल्म। मुझे मालूम नहीं कब कैसे होगा, बट आई रियली वुड लाइक टू ट्राई एंड मेक दिस फिल्म। तो मुझे हम लोग का जो हमेशा रहा है कि विजन रहा है फॉर द काइंड ऑफ फिल्म्स वी प्रोड्यूस, कि एक स्टोरी जो स्पेशल है, जो यूनिक है, वैसे ही फिल्म बनाए। और विकास का जो फिल्म था, जो स्क्रिप्ट था, वो यूनिक था, वो स्पेशल था कि, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट ही ऑल्सो ट्रस्टेड अस कि उसका फिल्म, फर्स्ट फिल्म हम बना सकें। Because how did this script came to your mind?
किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं उसके साथ। तो बिकॉज स्क्रिप्ट किस तरह से ज़हन में आया? स्क्रिप्ट एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2008 में बिहार के कैमूर ज़िले में एक 14 साल के बच्चे को गांव वालों ने मिलकर चलती ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी बिल्कुल दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। यही खबर अखबार में आई और इसी खबर ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं स्क्रिप्ट पे काम करूं। ये जो सच्ची घटना है उसी का एक ड्रामेटाइजेशन नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरा पूरा इरादा, मेरी पूरी नीयत ये थी कि मैं सिर्फ ये घटना क्या हुई ये नहीं बताऊं, बल्कि इस घटना के ज़रिए ये समझने की कोशिश करूं कि ये कैसा समाज है, ये कैसा गांव है जहां पे ऐसी एक दुर्दांत घटना इतनी छोटी सी, इतनी मासूम सी बात के ऊपर हो सकती है। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपके ऊपर डायरेक्ट करने की फिल्म की रिस्पांसिबिलिटी आई, ऑनिर और संजय सर ने जब रिस्पांसिबिलिटी ली, तो वर देयर एनी सेकंड थॉट्स यू वांटेड टू डायरेक्ट द फिल्म और नॉट एनीथिंग? सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ऑनिर को कह रहा था कि मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि चौरंगा एक इतनी मुश्किल फिल्म है और मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था। तो एक तो इन्होंने ये फिल्म बनाने का इतना बड़ा साहस ही क्यों किया, और दूसरा कि एक मेरे जैसे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को इन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी, इतना विश्वास कैसे रखा मेरे ऊपर। तो मैं बिल्कुल तहे दिल से बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ कि ऑनिर के अंदर जो ये बहुत ही गहरा कन्विक्शन है ऐसी कहानियों को उजागर करने के लिए जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कहना सेफ नहीं समझी जाती। ऑनिर इस तरह की कहानियाँ चुनते हैं जो बहुत ही साहसिक होती हैं अपने आप में, जिन्हें कहना। तो मैं बहुत ही गहरा एक रिस्पेक्ट इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने डेवलप किया है ऑनिर के लिए, और उनकी कार्य करने की जो तरीका है, उनका कार्यशैली है उनकी, उसके प्रति। और मैंने ये क्यों चुना, ये पूछा अपने आप। तो चुनना ना चुनना ये तो मेरे हाथ में ही नहीं था। ये घटना के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे अपना गांव याद आया जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। हालांकि मेरे गांव में मेरे रहते कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं जो सच की घटना हुई उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में लग जाता हूँ तो मैं कभी सच्चाई की तह तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं बाकी सब लोगों से अलग हूँ क्योंकि मेरा बचपन एक गांव में बीता है, तो मैं इस गांव को बिल्कुल बारीकी से जानता हूँ, बहुत ही करीबी से जानता हूँ, जो और किसी को शायद मालूम नहीं हो। तो मैंने यही कोशिश की कि मेरी समझ है जो इस गांव के बारे में वो इस फिल्म में रूपांतरित हो जाए। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊं कि इस गांव में ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, बल्कि मैं आपको उस गांव में ले जाऊं और उस गांव के लोगों से मिलवाऊं और उनकी कहानी सुनाऊं। और हमने सुना है कि लोगों को काफ़ी पसंद है फिल्म, मामी फिल्म फेस्टिवल में भी से अवार्ड मिला। Tell us something about it. Yeah, for us it was really a proud moment कि हमारी first production it is in which actually I've just worked as a producer and it is Bikas's first film. तो ये जब मामी में गया, so many films, over 200 films there, and Chauranga won the best film India Gold Award. Just not मामी, अभी बहुत सारा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गया, इफ्ला में बेस्ट फिल्म विन किया, गॉटेबर्ग में बेस्ट स्क्रिप्ट विन किया, इनक्रेडिबल इंडिया अवार्ड विन किया। तो बहुत सारा अवार्ड्स जीता है, बहुत सारा ऑडियंस का अप्रिसिएशन मिला है। तो बहुत प्राउड लगता है कि ये जो जर्नी शुरू हुआ एक एयरपोर्ट में और आज ये फिल्म रिलीज़ होने वाला है, कि इसको ऑलरेडी रिलीज से पहले ही जो जर्नी किया है फेस्टिवल्स पे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट इसको मिला है। सो वी फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस जर्नी। तो अभी किस तरह से प्रमोशन होने वाला है फिल्म का, एंड व्हाट इज द प्लान टू रिलीज द फिल्म? The film will be releasing the 8th of Jan all over India and some parts of the world. And the idea is we are proud of the content of the film. हमारे इसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गाना नहीं है, किस तरह के कपड़े लोग पहन रहे हैं वो नहीं है, एक ही चीज़ है कि कहानी है, और उस कहानी को वी वांट टू प्राउडली प्रेजेंट। तो चौरंगा के बाद कौन सी फिल्म पे कोलैबोरेट होते हुए दिखाई देंगे आप तीनों एक साथ? अभी तो फर्स्ट ऑन द एंटायर फोकस इज ऑन चौरंगा। उसके बाद आई थिंक विकास विल स्टार्ट डेवलपिंग
his scripts, so it is right now focus is on what is happening right now. But of course, the journey has been rewarding, so I'm sure we will collaborate in future. Really super. Thank you guys. Thank you so much for Thank you. Thank you.